ईमानदारी की बात यह है कि अभी तथ्य बहुत साफ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप हैं। असलियत क्या है ये बाद में पता चलेगी। तो इसलिए मैं उन तथ्यों पर कुछ भी अपना जजमेंटल हूँ, इससे बेहतर है कि मैं मूल बातें जो बात हुई। देखिए, पहली बात तो यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई किसी भी व्यवस्था को अलोकतांत्रिक तरीके और उसमें भी हिंसा के बूते उसको चुनौती देना, मैं समझता हूँ कि ये नैतिक और कानूनी रूप से भी ये एक तरह का अपराध है और उससे सत्ता अच्छी तरह से सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में आप हिंसा को स्वीकृति देने वाला कोई भी काम अलोकतांत्रिक ही होगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, देखिए मैं खुद जेपी मूवमेंट में था, उस दौर में मैं था, सक्रिय रूप से था, लेकिन जयप्रकाश जी की एक बात से मैं तब भी असहमत था और मैंने कहा भी था और मैंने बाद में लिखा भी कि जेपी ने सब कुछ किया, लेकिन जब उन्होंने सैनिकों को ये बात में जो बोली थी कि सेना भी अधिकार न बने, वो मैं उसका आज भी विरोध करता हूँ। और उस तरह की अपील अगर कोई भी करता है नेता, दुनिया में जितने भी हिंसक आंदोलन या हिंसा की राह पे चले हैं, आप देखिए कोई न कोई उनका आइडियोलॉग रहा है। आप माओ से तुंग को, जो उनके फॉलोअर थे, या स्टालिन को, लेनिन को, जो भी कह लीजिए, एक जब आप कहते हैं कि हिंसा बंदूक की, सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? तो जो सर्वोच्च पदों पर अब जैसे जो है समाज के जो नेता हैं, जिस तरह के उनके बयान थे, अब मैं नहीं कहता कि उसी बयान से हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, और लद्दाख देखिए, लद्दाख की तुलना आप दिल्ली या किसी और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं कर सकते। हमारे जितने जो कुछ भी हो रहा है, सीमांत जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, निश्चित तौर पर उनके बारे में आप दूसरे राज्यों की तुलना करके कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ के लोगों का अधिकार था। इन्होंने ही जब मोदी ने 370 ख़त्म किया और लद्दाख को कश्मीर से अलग मान्यता दी, तब कितनी प्रशंसा की थी। चलिए, उसके बाद आपकी कोई स्थानीय बातें रही होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने, जैसे सोनम वांगचुक ने खुद इस बात को माना कि जब हिंसा हो गई तो उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अगर जो चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, अगर आपके 6 खाते हैं, उसमें करोड़ों रुपए हैं और 3 का जो है वो हिसाब नहीं दिया गया या सरकार को जानकारी नहीं है, तो इन चीज़ों का जवाब तो देना पड़ेगा। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि हमेशा न्याय की बात बाद में होती है। इस तरह की चीज़ों में कुछ, मैं मानता हूँ कि कुछ निरपराध लोग भी उसमें फंस जाते हैं, लेकिन जो माहौल होता है, सत्ता इतना देख करके नहीं चलती, उतने सबूत जुटा करके कि कौन इसमें गुनहगार है, कौन नहीं गुनहगार है। जैसे किसी भी दंगे में, कल बरेली में हुआ था, अब उसमें 50 लोग पकड़े जाएंगे, हो सकता है 20 उसमें निर्दोष हों। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी तक जो भी सरकार कर रही, बल्कि सरकार की ढिलाई थी, अभी हम बात कर रहे थे आपस में समीर भाई से, कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई, जबकि बॉर्डर इलाकों पर तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए हमें। तो हमारी खुफिया एजेंसियों में भी कहीं ना कहीं अचानक तो नहीं हो गया है कि बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया, वहाँ पे काउंसिल का दफ्तर फूंक दिया, इतने सब कुछ हो गया, 4 लोग मारे भी गए। इस चीज़ से बचा जा सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चूँकि मुझे पूरे तथ्य नहीं मालूम, अभी सामने खुल के नहीं आए हैं, इसलिए किसी पर मैं आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।